ओम श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 28 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 29वां अध्याय। राजकुमारी शियल की सभी सखी सहेलियां अपने अपने घर पहुंच गईं और राजकुमारी शियल घर ना पहुंची तो राजकुमारी की माता ने उसकी सहेली चतुरंगी के घर अपनी दासी को भेजकर उसे अपने महल में बुलाया और अपनी बेटी के न आने का कारण पूछा। तब राजकुमारी की सखी हाथ जोड़कर रानी सिरोजा से बोली, किसी घुड़सवार के घोड़े ने बाग में आकर पेड़ पौधों को बड़ी हानि पहुंचाई है और कटोरा ताल का पानी भी बुरी तरह गंदा कर दिया है। इसलिए हम सब तो तुरंत ही बिना नहाए ही अपने अपने घरों को चली आईं और राजकुमारी चौकीदार को बड़ी बुरी तरह डांटने फटकारने में लग गई। जब हमने उनसे चलने को कहा तो वह नाराज होकर कहने लगी, तुम लोग जाओ, मैं भी शीघ्र ही आ रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा है वह अब तक इतनी देर किस कारण से रुकी। इतनी बात कहकर चतुरंगी चुपचाप अपने घर चली गई। रानी सिरोंजा ने उदास हो राजकुमारी की खबर लेने अपनी दासी रुकमदे को बाग भेजा। इधर जब राजकुमारी शियल की आंखों से गोगावीर का नीला घोड़ा ओझल हो गया तो दोनों धर्मगुरु के जाते ही एक ठंडी आह भरकर पृथ्वी पर पछाड़ गिरकर बेहोश हो गई। उसे अपने तन बदन की भी सुध न रही। बाग के माली ने जब राजकुमारी को बेहोश पड़े देखा तो ठंडे जल की छींटे उसके मुंह पर मारे। तब उसे कुछ होश आया। दासी के पहुंचते ही राजकुमारी अपने डोले में सवार हो महल में आकर अपने कमरे में जा पड़ी। दासी ने माली से सुना कि ये बेहोश हो गई थी, बड़ी देर बाद होश में आई है। यही बात उसने रानी सिरोंजा से बता दी और ये भी कहा कि बाग में गिर जाने के कारण उसके सिर में गोमड़े भी पड़ जाए हैं, हाथों में चूड़ियां भी मोल गई हैं, उनकी चुंदड़ी भी कीचड़ मिट्टी लग जाने के कारण काफी मैली और गंदी हो गई है। अपनी बेटी की बुरी दशा सुनकर रानी सिरोंजा राजकुमारी के कमरे में जा पहुंची। श्रीयल की दशा देखकर उनके सर पर हाथ फेरती हुई रोती हुई बोली, बेटी बता तो सही, बाग में क्या घटना घटी? तेरा हंसमुख चेहरा जो सदा गुलाब की कली के समान खिला रहता था एकदम मुरझा गया है। तेरे तो मुख की मुस्कुराहट भी गायब हो गई है। जो भी बात बाग में गुजरी उससे अपनी माता से बयान कर दे। जब राजकुमारी ने रानी सिरोंजा को कोई उत्तर ना दिया तो वह बोली, बेटी अपनी माता से कुछ तो बता, तेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब किस प्रकार हो गई? मुझसे अपने दुख की सारी घटना बयान कर। राजकुमारी शियल ने अपनी माँ को अति अधीर देखा। रानी सिरोंजा और बांदी रुकमदे के उदास मुख पर आंसू की धार बह रही थी। राजकुमारी शियल भी बेचैन हो फिर बेहोश हो गई। तब रानी सिरोंजा और बांदी रुकमदे दोनों ने मिलकर गुलाब केवड़े के जल के छींटे राजकुमारी के मुख पर मार मार कर उसे चैतन्य अवस्था में किया। तब महारानी सिरोंजा ने राजकुमारी शियल से कहा, बेटी उठो, नहा धोकर खाना खा लो। तुम्हारी चिंता में तो मैं भी बड़ी बेचैन हो रही हूँ। तुझे जो भी कष्ट हो मुझे शीघ्र बता। तू बड़ी मुश्किल से योगीराज गुरु जालंधर नाथ की रात दिन सेवा करने और उनके वरदान द्वारा प्राप्त हुई है। 9 मास तुझे अपने उदर में रखकर मैंने कष्ट उठाए हैं। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि तू किसी कारण दुखी हो। अपने दुखी दिल का सारा हाल मुझे शीघ्र बता। मुझे मेरी बेटी के दुख में सुख और दुख में दुख है। इतना कहकर रानी सिरोंजा अपनी बेटी श्रीयल के बालों को अपने हाथों की उंगलियों से सहलाने लगी। राजकुमारी श्रीयल की बलैया लेकर बार बार उसका मुख चूमने लगी। माता का प्यार देख राजकुमारी भी अधीर हो मोतियों के समान अपने नैरों से नीर गिराने लगी। अपनी माता सिरोंजा के गले से चिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। दोनों माँ बेटी खूब जी भर कर रोई। जब रो धोकर माँ बेटी का जी भर गया तो दोनों ने अपनी अपनी साड़ियों के पल्लू से अपने अपने आंसू साफ किए। फिर रानी सिरोंजा बड़े ही दुलार के साथ बोली, बेटी अपने जी की सारी व्यथा अपनी माता से कहो। तुम्हारे अधिक परेशान होने का क्या कारण है? बेटी तुम्हें मेरे सिर की कसम है, जो अपनी माता से जरा भी अपना भेद छिपाया गुरु जालंधर नाथ सब दुख दूर करेंगी।
तुम्हें उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। अपनी माता के वचन सुनकर और उनकी आंखों में दोबारा आंसुओं को देखकर राजकुमारी निढाल हो उनकी गोद में गिर पड़ी और औंधे मुंह पड़ी पड़ी फूट फूट कर रोने लगी। अपनी माता के बहुत धीरज बंधाने पर राजकुमारी शियल ने इस प्रकार कहना शुरू किया, माता जी, आप मेरी सखी सलीहो को तो खूब जानती ही हैं, कैसी मुंहफट हैं और हंसी मखौले करने में कितनी छोटी बात कर बैठती हैं। मुझे इनसे अपना पीछे छुड़ाने का कोई उपाय नजर नहीं आता। आज की ही तो बात है, जब मैं कटोरा ताल स्नान करने के लिए उनके साथ जाने लगी तो रास्ते में कहने लगी, महाराजा सिंधा सिंह अपनी लाडली बेटी शियल को कब तक कुंवारी घर में बिठाए रखेंगे? ये इतनी बड़ी हो गई, हमें तो ऐसा लगता है बे माता ने अभी तक इसका जोड़ा मिलाया ही नहीं है। इनकी बातें सुन सुनकर मैं परेशान थी। बड़ी मुश्किल से कटोरा ताल पर पहुंच गई। जब अपने वस्त्र बदलकर स्नान के लिए कटोरा ताल के निकट पहुंची तो वहां क्या देखती हूँ कि मेरे प्यारे कटोरा ताल का महकदार जल किसी घोड़े की लीद और पेशाब के कारण दुर्गंध युक्त हो गया है। मारे बदबू के मेरा दिमाग सड़ने लगा। तब अपनी नाक पर रुमाल रखकर मैं आगे बढ़ी तो देखा मेरे सुनहरे सुंदर कटोरा ताल की सीढ़ियां बुरी तरह टूटी फूटी दिखाई पड़ी, जिन्हें देखकर मैंने अपना धीरज खो दिया। मेरे पिताजी ने कितना अधिक धन खर्च करके ये स्वर्गलोक से भी अधिक सुंदर कटोरा ताल मेरे स्थान के लिए बनवाया था। किस मूर्ख घोड़े ने इसकी बेदर्दी के साथ दुर्दशा कैसी कर दी है। मैं गुस्से में भरी जब फाटक के रास्ते बाग में घुसी तो मेरा जी अत्यंत दुखी हुआ। क्या केसर क्यारी और क्या रंगीन फूलों से सजी फुलवारी, सब घोड़े ने खुड़ दौड़ कर करके अपने खुरों द्वारा कुचल कर सबका सत्यानाश कर डाला। मेरी वाटिका के पेड़ पौधों को एकदम पतझड़ के समान वीरान कर तहस नहस कर डाला है। फलों को पेड़ों से तोड़ तोड़ कर जितने खाए गए खाए, बाकी अपने पैरों से कुचल कुचल कर बेकार कर डाले थे। आम, अंगूर, अनार, अमरूद, सेब, संतरे, लीची, जामुन और केले आदि फलों का एक भी पेड़ बाकी ना छोड़ा। माता जी, आप ही बताएं, जिसकी नौलखी बगिया बेदर्दी के संग वीरान हो जाए, उसके मालिक को कैसा दुख ना होगा। मैं गुस्से में माली से कह रही थी कि तुम्हारे मौजूद होते हुए कौन सा बलवान यहाँ आ गया जिसका तुम कुछ ना बिगाड़ सके, और वह सारा बाग वीरान करके चला गया। तुम्हें बाग की रखवाली करने के लिए नौकर रखा गया है या बाग में सोने के लिए? इस नुकसान का कौन जिम्मेदार है? माँ, मैं माली से बात कर ही रही थी कि तभी पेड़ के नीचे खड़ा नीले रंग का एक घोड़ा बड़े जोर से हिनहिनाया। उसका हिनहिनाना सुन जब मैं उस नीले घोड़े के निकट पहुंची तो वह मनुष्य की वाणी में बोलने वाला घोड़ा निकला। ऐसा सुंदर अश्व मनुष्य की तो बात ही क्या, देवताओं तक को दुर्लभ है। वह अकड़कर खड़ा था। प्रथम तो मैंने उसे जी भरकर देखा, उसके बाद धैर्य धरकर उससे कहा, क्या बाग उजाड़ने और ताल बिगाड़ने की ये हरकत तुमने की है? तब वह मेरी ओर मुख करके बोला, हाँ भाभी जी, मेरे सिवा इस प्रकार की हरकत और कर्ण करने में जुर्रत कर सकता है। सो हे मातेश्वरी, उसका मुझे भाभी कहना सुनकर मैं आपे से बाहर हो गई। एक पौधे की टहनी तोड़कर गुस्से से 5-7 टहनी उस घोड़े की पीठ पर जमा दी और उससे कहा, अब क्या भाभी, फिर देखना भाभी कहने का मजा। माताजी, मुझे गुस्से में भरा देखकर वह ढीठ घोड़ा बोला, आप अपने बालम से संटी खेलो जो आपकी सिजों पर सुख की नींद सोया है। उसकी इस प्रकार की ये ढीठता देख अपनी सभी सहेलियों के सामने शर्म से मेरी गर्दन झुक गई। मैं गुस्से से पैर पटकती हुई अपने प्यारे बंगले की तरफ चली। आगे आगे मैं और मेरे पीछे मेरी सारी सहेलियां भी चल पड़ी। उनका मन ही मन मुस्कुराना देख मेरा जिगर जलकर छलनी हो गया। मेरे मन में ये भावना जोर शोर से उठने लगी कि पहले इन सबको धक्के देकर अपने बाग से निकाल दूं। ये मेरी कैसी सहेलियां हैं जो मेरे मन को धीरज न बंधाकर अपने मन में प्रसन्न हो रही हैं। दुख सभी पर पड़ता है, ऐसा कौन सा इंसान है जिस पर दुख ना पड़ा हो।
माताजी, आप यकीन करो, जितना दुख मैंने अपने जीवन में आज उठाया, उतना दुख सारी जिंदगी में ना उठाया होगा। मैं धीरज खोकर अपनी चित्रसारी में जा पहुंची। माताजी, मैंने वहां पहुंचकर जब अपने पलंग पर उस देव दुर्लभ घोड़े के सवार को सोते हुए देखा, तो मैं गुस्से में चूर होते हुए भी उसके नूर को देखकर खड़ी की खड़ी ही रह गई। उसका चमचमाता हुआ चेहरा चंद्रमा की रोशनी को भी मात कर रहा था। उस देवताओं से भी अति सुंदर इंसान की रक्षा के लिए पहरेदार शेषनाग पहरा देकर उसके सिरहाने अपना फन फैलाए खड़े थे। माताजी, मैंने आज तक ऐसा खूबसूरत और बलधारी इंसान नहीं देखा। मैंने हिम्मत बांध उस बलधारी राजकुमार के बाएं पैर का अंगूठा पकड़कर उसके जागने पर पहुंचा। आपको मेरे बाग में घुसकर इस पलंग पर सोने की हिम्मत किस प्रकार हुई? किसी कुंवारी लड़की के पलंग पर सोने की सजा से शायद आप वाकिफ नहीं है। माताजी, तो वह राजकुमार बोला, मैं गुरु गोरखनाथ जी महाराज की आज्ञा लेकर ही यहाँ आया हूँ। इस पर मैंने कहा, मेरा कटोरा ताल बिगाड़ने और बाग उजाड़ने की आज्ञा भी उन्हीं गुरुदेव ने ही आपको दी होगी, इसीलिए आपने यहाँ आकर मेरी बाग बहार बिगाड़ रख दी। यह सुनकर राजकुमार बोला, उन्होंने मुझे ये आज्ञा दी है कि तुम राजकुमारी शियल के संग जीवन की बाजी लगाकर 64 का खेल खेलो। मैं सोचने लगी कि मैं योगेश्वर गुरु जालंधर नाथ की प्रमुख शिष्या हूँ। ये बेचारा मुझसे 64 साल में किसी प्रकार भी नहीं जीत पाएगा। मैं इसे हराकर कैद में डलवाकर सजा कर दूंगी। इनके सुनहरी साज वाले देव दुर्लभ नीले घोड़े को भी जीतकर उससे ईंट पत्थर ढुआकर भाभी कहने का भली प्रकार मजा चखा दूंगी। मैं दीवानी बन उसके साथ 64 साल का खेल खेलने बैठ गई। ये मेरी सभी सखी सहेलियां मौका देख मुझसे कहे बिना ही बाग में मुझे अकेली छोड़कर सबकी सब चली आईं। माताजी, जब गुरु जालंधर नाथ जी की विद्या ने मेरा कतई साथ ना दिया, उसके गुरु गोरखनाथ महाराज ने सारी सिद्धि सिखा रखी थी। मुझे ऐसा आभास हुआ पहली बाजी घोड़े के साथ उसने अपना दाव लगाया, जिसके एवज में मैंने अपना बंगला और कटोरा ताल व 9 लखे बाग को दाव पर लगाया। पहले मैं जीत गई और सोचने लगी, मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। मेरा मनचाहा गुरु कृपा का पूरा हो गया। अब मैं इस देव दुर्लभ घोड़े का घमंड अच्छी तरह ठीक कर दूंगी। भाभी कहने का सारा मजा भली प्रकार चखाकर इसे छठी का दूध याद करा दूंगी। मैंने उसके कहने से घमंड में भरकर दूसरी बाजी भी खेलने की हामी भर ली। दूसरे दाव में हम दोनों ने अपने अपने जीवन को दाव पर लगा दिया कि हारने वाला जीतने वाले का गुलाम बनकर उसकी हर प्रकार की सेवा शुश्रूषा करेगा। इस प्रकार का दाव मैं हार गई। मैंने गुरु जालंधर नाथ जी को काफी मनाया। ना मालूम वे अपनी समाधि से उठकर कहाँ चले गए थे। होने वश उन्होंने मेरा साथ कतई भी नहीं दिया। सो उसने मेरे हाथ मेरे बंगले के भीतर ही ब्रह्मा विष्णु और भोलेनाथ को साक्षी मानकर 3.5 फेरे ले लिए। फिर वह अपने नीले अश्व पर सवार होकर मुझे अधब्याही छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया। मैं अपने मन में अधीर होकर गिर पड़ी। आगे जो हुआ वह आपको दासी रुकमदे ने सब बता ही दिया था। अपनी बेटी की परेशानी भरी दास्तां सुनकर रानी सिरोंजा भी काफी बेचैन होकर गुस्से में भरकर बोली, बेटी तुमने बड़ा बुरा काम किया है। ये तुम्हारी सखी सहेलियां ही सारे नगर में घर घर जाकर तुम्हारी करतूतों की चर्चा करती फिरेंगी। माता पिता जन्म के ही साथी होते हैं, कर्म के थोड़े ही होते हैं। जैसी तुमने करनी करी है वैसा ही हम सबको भुगतना पड़ेगा। तेरी वजह से तेरे माता पिता की नाक कितनी नीची होगी। तूने यह भी ना सोचा कि हमारी राजपूत जाति की नारियों की पतिव्रता की चर्चा 3 लोकों और 14 भुवनों में सूर्य चंद्रमा की रोशनी के समान दैदीप्यमान हो रही है। जरा ध्यान लगाकर सुन। जगत जननी सीता माता के चरित्र से सभी सतवंती नारियों को ये शिक्षा मिलती है कि कोई कन्या अपने लक्ष्य पर तब पहुंच सकती है जब उसके माता पिता ने अति स्नेहपूर्वक उसका लालन पालन कर उसे आदर्श नारी बनाया होगा। उसे पति भी ऐसा ही मिले
जो अपनी पत्नी को अपना अंग समझे और उसकी सास भी ऐसी हो जो अपनी बेटी से अधिक बहू को प्यार करे। हमारे देश के बहुत से माता पिता कन्या के जन्मते ही अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। ये सोचने लगते हैं कि कन्या तो पराया धन है। ऐसे भाग्यहीनों के घर जो कन्या जन्म लेती है वह भी उनकी भाग्यहीनता से अभागिन ही बन जाती है। उपेक्षापूर्ण वातावरण में उसे अपने जीवन के दिन व्यतीत करने पड़ते हैं। न उसे लड़कों के समान खाने को मिलता है, न पहनने को। उसके स्वास्थ्य की और उसकी सगी माता उसके उदर से वह पैदा हुई है वह भी उसका कोई ध्यान नहीं रखती, जबकि वह अपने धनी माता पिता के घर सब अपमान सहकर इस घर में ब्याह कर आई थी और अब मालकिन बनकर अपनी माता के समान ही अपनी प्यारी कन्या को अभागिनी आदि कहकर रात दिन उसका अपमान करती रहती है और उसकी शिक्षा दीक्षा की कतई परवाह नहीं की जाती है। अगर महाराजा जनक भी ऐसे ही पिता होते जैसे आजकल के कलयुगी राजा या सेठ साहूकार होते हैं तो जनक नंदिनी सीता का आदर्श रूप किसी भी प्रकार हमारे सम्मुख नहीं होता। सीता जी को पाकर राजा जनक ने परम पिता परमात्मा की कृपा को बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली समझा था। सीता जी के जन्म के समय उन्हें बहुत हर्ष हुआ था। जब सीता जी को उन्होंने अपनी गोद में उठाया तो तभी उन्हें निश्चय हो गया था कि मुझ जैसा सौभाग्यशाली व्यक्ति संसार में दूसरा नहीं है। उनका हृदय अपार आनंद और उत्साह से परिपूर्ण था। सीता जी के जन्म की खुशी में उनका मस्तक गर्व से ऊंचा उठ गया था, इसलिए वह उस समय से इसी प्रयत्न में लग गए थे कि मेरी सीता एक आदर्श नारी बनकर अपनी कीर्ति द्वारा सारे संसार की नारी जाति को अपने आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दे। बेटी श्रीयल, मैंने और तुम्हारे पिताजी ने राजा जनक की तरह ही तुम्हें सीता जैसी आदर्श बालिका और शिक्षित नारी बनाने में अपने कर्तव्य का भली प्रकार पालन किया है। वर्तमान शिक्षा दिलाने के साथ साथ जगत गुरुओं द्वारा भी तुम्हें शिक्षा दिलवाई है। तुम्हें भी हमने सीता सावित्री के समान ही गुण वाला बनाकर संसार को रोशन दिखाने के कर्तव्य में जरा भी ढील ढाल नहीं की। आज इस भारतवर्ष में कितने माता पिता राजा जनक और रानी सुनैना की तरह अपनी पुत्री का पालन करते हैं। अगर इन कर्महीनों की कन्याएं सीता सावित्री नहीं बन पाई तो इन कर्महीनों के भाग्य का दोष नहीं है, कर्तव्य पालन न करने की गलती है। इसमें इन बेचारी भोली भाली कन्याओं का क्या दोष है? बेटी, कर्महीन पिताओं की बातें तो जाने दो। ये हमारी स्त्री जाति की पतिव्रता कर्तव्यशीलता सुचारू रूप से अपनी गृहस्थी का पालन करने वाली हमारी माँ बहनें भी इस दोष से मुक्त नहीं हैं। ये सब भी पुत्र जननी की कामना करके भगवान सत्यनारायण की कथा बोला करती हैं और अधर्मी लोगों से ताबीज गंडे बनवाकर अपने गले में पहना करती हैं। वह अपने इस दुखदायी पुराने समय को भूल जाती हैं कि मेरे माता पिता ने मेरे जन्म का शोक उसी प्रकार मनाया था जिस प्रकार कन्या जन्म पर हम मनाती हैं। कभी हम भी अपने भाइयों के मुकाबले पर रात दिन अपमानित हुआ करती थी। इस मामले में हमारी माँ बहनों को एक दिन हार कर अपना दृष्टिकोण राजा जनक व रानी सुनैना के समान ही बनाना पड़ेगा। तभी ये भारतवर्ष पतिव्रता नारियों का देश बनकर सब देवी देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। उनसे मन चाहे वरदान मांगकर अपने को पूर्ण सुखी और समृद्धशाली बनाएगा, वरना यह अब से ही ज़्यादा दुख भोगता रहेगा। अगर हमारे घर कन्या का जन्म है तो हमें उसी प्रकार हर्ष मनाना चाहिए जिस उत्साह से पुत्र जन्म पर ढोलक मंजीरे बजा बजा कर मनाते हैं। किसी जमाने में पातालपुरी में भी हमारे यहाँ जैसा ही दोष था। वहाँ की जनता के कर्णधारों ने साधु संतों के परामर्श से अपने पुराने नियमों को बदल डाला था। उनके यहाँ यह नियम प्रचलित हुआ कि पिता की संपत्ति माल पुत्र मालिक न होकर पुत्री ही मालिक होगी। उसके बाद उसका बेटा अपने नाना की संपत्ति का मालिक बनेगा और अगर वह शादी कर लेता है तो अपनी पत्नी के पास अपने ससुराल में रहकर गृहस्थी का सुख भोगेगा। ये नियम महाभारत के जमाने में भी प्रचलित था। एक समय जब पांडव लोग वनवास में थे
तब वीर अर्जुन ने पाताल लोक में पहुंचकर वहां के राजा की रूपवती कन्या से विवाह संबंध स्थापित किया और उनके उस उलूपी नाम की राजकन्या से एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ। उसके बाद वीर अर्जुन अपना कार्य पूर्ण करने चुकने पर अपने भाई और रानी द्रौपदी के पास चले गए। उनकी पत्नी उलूपी अपने दुख से दुखी होकर अपने पुत्र को ही आधार मानकर बच्चे का लालन पालन करने लगी और उसको शिक्षित करके शस्त्र अस्त्र विद्या सिखाकर परिपूर्ण बना दिया। उस बालक के नाना मामा उसे वीर बब्रुवाहन कहकर दुलार किया करते थे। जब वह वीर बब्रुवाहन समझदार हो गया तब राजकाज में अपनी माता का भी हाथ बटाने लगा। उधर जब सारे कौरवों के मारे जाने पर राजा युधिष्ठिर राजा बने तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के परामर्श से देश विदेशों को रवाना किया और बहुत सी सेना के साथ वीर अर्जुन को भेजा। अपने चक्रवर्ती राजा बनने के लिए वीर अर्जुन ने देश विदेशों का भ्रमण कर और बहुत से राजाओं से भेंट पूजा लेकर तथा अपने अधीन करते हुए पाताल लोक जा पहुंचे। जब रानी उलूपी ने सुना भारतवर्ष से वीर अर्जुन यहाँ आ पहुंचे हैं तो रानी उलूपी ने अपने वीर बेटे बब्रुवाहन से कहा, बेटा वीर अर्जुन तुम्हारे पिता हैं, उनके लिए हीरे जवाहरात की भेंट ले जाकर उनके चरण छूकर उन्हें परिचय प्राप्त कराओ। आज्ञाकारी बेटे ने अपनी माता की आगे शिरोधार्य कर भेंट ले जाकर वीर अर्जुन के चरण छूकर प्रणाम किया और कहा, मैं आपका पुत्र बब्रुवाहन हूँ और आप मेरे पिता हैं। मैंने यहाँ की महारानी उलूपी के उदर से जन्म लिया है। वीर बब्रुवाहन की बात सुनकर अर्जुन को अपने बेटे अभिमन्यु की याद आ गई। कौरवों के साथ अकेले लड़कर और दुश्मनों के चक्के छुड़ाकर बड़े बड़ों की नाक में दम कर रखा था। तब कई महावीरों ने उनके निहत्था हो जाने पर उसकी हत्या कर दी थी। अर्जुन अधीर होकर बब्रुवाहन से बोले, हट मेरे आगे से वैश्या के बेटे। मेरा वीर बेटा केवल अभिमन्यु था जो असमय से में दुश्मनों के छक्के छुड़ाकर वीर गति को प्राप्त हुआ। एक तू है जो भेंट लेकर कायर की तरह हाथ बांधकर वीरता को लजाकर मेरे सामने खड़ा हो गया। तू अगर मेरा बहादुर बेटा होता तो अपने दुश्मन के सामने धनुष बाण लेकर मुकाबला करता। जो तुझे नजर भेंट लेकर अपने अधीन करना चाहता है। अर्जुन की बात सुनकर वह वीर बब्रुवाहन अपनी कायरता और वीरता को भली प्रकार जान गया और लौटकर अपनी माता को अपने पिता के वाक्य बाणों से परिचित कराया और शीघ्र ही अपनी सेना को सजाकर अर्जुन के आगे लाकर खड़ा कर दिया। अपनी माता के अपमान को याद करके रण मैदान में वह मार काट की कि अर्जुन के छक्के उसी भांति छूट गए जिस भांति भगवान राम की सेना के छक्के लव कुश ने छुड़ा दिए थे। उन्होंने तो अंजनी सुत वीर हनुमान को अपनी माताजी कहने से छोड़ भी दिया था, परंतु बब्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन का सिर धड़ से जुदा कर दिया। तब उसने अपनी माता के अपमान का बदला लिया था। इस हत्या के हो जाने पर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने पाताल लोक में अमृत लाकर अर्जुन को जिंदा किया था। मेरे कहने का मतलब ये है कि भारतवर्ष में यहाँ के पुरुषों ने हम नारियों को असमर्थ बनाकर रखा हुआ है। यह बात राजा जनक के समय में नहीं थी। जब तक यहाँ के माता पिता अपना दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे उन्हें अच्छी बहुएं और बेटियां नहीं मिल सकती। प्राचीन काल में लड़कियों का भी लालन पालन लड़कों के ही समान होता था, जिसके सबूत में सीता का हाल तो आपने पढ़ ही लिया। बाकियों के नाम सुनो। सावित्री, दमयंती, द्रौपदी और पावर की कथाओं का प्रचार घर घर में होता है। जिन राज परिवारों में इन देवियों ने जन्म लिया उनमें पुत्र जन्म भी जरूर ही हुए होंगे, परंतु लड़कियों के लालन पालन में अधिक सावधानी बरती जाने के कारण इनके भाइयों को कोई जानता भी नहीं है। इसलिए इतिहास और ग्रंथों में इन्हीं की चर्चा का विषय भरा पड़ा है, जो लड़कियों को पाठशालाओं में दिन रात पढ़ाया जाता है। दमयंती देवी तो इतनी सुंदर और योग्य लड़की थी कि उनके स्वयंवर में देवता लोग भी मनुष्य का वेश धर कर आए थे कि शायद ये राजकुमारी हम में से ही किसी देवता को चुन ले।
सती सावित्री अपने माता पिता को इतनी दुलारी थी कि सारे विश्व का भ्रमण कर अपने पसंद का वर चुन लो। पार्वती और द्रौपदी का लालन पालन कर योग्यता प्राप्त हो जाने पर इनका ब्याह भी धूमधाम से किया गया था। अगर हमारे घर कन्या रत्न का जन्म हो तो हम सब भारतवासियों का परम धाम है कि हम उपरोक्त देवियों जैसा ही लालन पालन कर उन्हें धर्म शिक्षा देकर सुयोग्य बनाए। वासुदेव राजा की तरह उपेक्षा करके उन्हें अधर्मी कंस जैसों को न सौंपे। हमारा धर्म ये कहता है कि पुत्रों के समान ही कन्याओं की भी जन्म तिथि मनाएं। उनके दिल को यह अनुभव ही न होने दें कि बेटों के मुकाबले में उनकी हस्ती का मूल्य घटा हुआ है। अगर हम लोग ऐसा कर सकें तो हमारे समाज और घर में ढेर की ढेर सीता सावित्री आ विराजेंगी। अपनी कन्या के लिए पति चुनते समय सत्यवान, हरिश्चंद्र, नल, राम, शिव के जैसे आदर्शों वाले पति देखना चाहिए। कन्या का विवाह करते समय केवल यही नहीं देखना चाहिए कि उसके सास ससुर का घर धनवानों का घर है, उसे वहाँ बढ़िया भोजन, कपड़े मिलेंगे, खूब सारे जेवर मिलेंगे। देखना ये चाहिए कि उसे अपने जीवन शक्ति को विकसित करने का अवसर भी मिलेगा या नहीं, उसकी शक्ति से देश और समाज को उन्नति करने का अवसर प्राप्त होगा या नहीं। सच तो ये है कि पुत्री का जन्म 2 बार होता है। दूसरे जन्म का मतलब ये है कि उसका विवाह ही दूसरा जन्म है। उसके सुख दुख का पाप पुण्य उस अबोध कन्या के माता पिता को ही भोगना पड़ता है। जिस दिन उसका विवाह होता है उसके लिए सारा वातावरण ही एकदम बदल जाता है। यहीं से उसका नारी जीवन शुरू होता है। कन्या के लालन पालन में अच्छे माता पिता के मिलने की बात एक संयोग की ही होती है। फिर भी अच्छे कुल, अच्छे सास ससुर और पति का मिलना भी संयोग की ही बात है। लेकिन अच्छे कुल और अच्छे पति की खोज योग्य व्यक्ति की खोज पर निर्भर है। आजकल हमारे समाज में ऐसे काफी व्यक्ति हैं जो स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार रखते हैं जैसा पशुओं के संग रखा जाता है। सो हे लाडली बेटी श्रीयल, तूने उस परदेसी राजकुमार का नाम धाम भी पूछा था? वो कहाँ का रहने वाला है? उसका नाम क्या है और पिता का नाम क्या है? उसकी जाति क्या है? उसकी माता किस राजा की बेटी है और माता का क्या नाम है? या बिना विचारे ही उससे आधा ब्याह रचा लिया? मैंने जो तुम्हें इतना सुयोग्य बनाकर लड़के से भी बढ़कर शिक्षा दिलवाई, वह सब तुमने मिट्टी में मिला दी, मेरे करे धरे पर पानी फेर दिया। मैंने आज तक यही समझा हमारी लाडली बेटी श्रीयल हमारी नामवरी व हमारे किए धरे को मिट्टी में नहीं मिलाएगी, बल्कि सती सावित्री की तरह धर्म पूर्वक रहकर हमारे नाम अपने पतिव्रत धर्म और समाज सेवा द्वारा रोशन करेगी। श्री गोगा महापुराण 29वां अध्याय समाप्त। कल 30वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।